हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू रियल टीचर। डिस्कस करेंगे आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो यूपी टेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट एवं विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स के सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है यौन विकास, दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा ऑप्शन है द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है मध्यमान, दूसरा ऑप्शन है बहुलक, तीसरा ऑप्शन है मध्यांक और चौथा ऑप्शन है मानक विचलन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रियाप्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है कोहलर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन पहला, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन 1 स्टर्न ने, ऑप्शन 2 बिने साइमन ने, ऑप्शन 3 टर्मन ने और ऑप्शन 4 सिरिल वर्ट ने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, बिने साइमन ने। जनरली मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो दिया था बिने ने, लेकिन यहाँ पर बिने साइमन के साथ दिया गया है। तो राइट आंसर इसका बिने साइमन होगा और दरअसल मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो असल में बिने द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? पहला ऑप्शन है तनाव का नियम, दूसरा ऑप्शन है तत्परता का नियम, तीसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम और चौथा ऑप्शन है अभ्यास का नियम। तो सीखने का जो नियम नहीं है वो नहीं है तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। इसके अलावा तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों सीखने के नियम हैं जिनको थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है कुत्ते पर, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली पर, तीसरा ऑप्शन है बंदर पर और चौथा ऑप्शन है चूहे पर। तो पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वह कुत्ते के ऊपर किया था। ठीक है, पावलोव ने अपना संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कुत्ते पर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला ऑप्शन है कोहलर ने, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, तीसरा ऑप्शन है पावलोव ने और चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ ने। तो सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वो कोहलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्योंकि इनको गेस्टोल्टवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन पहला संवेदना, ऑप्शन दूसरा प्रेरणा, ऑप्शन तीसरा सीखना और चौथा ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, प्रेरणा। किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना
और नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया को प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्मृति कम करने का उपाय है। पहला ऑप्शन है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, दूसरा ऑप्शन है सीखने में कमी, तीसरा ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति, चौथा ऑप्शन है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, पाठ की पुनरावृत्ति। यदि किसी पाठ की हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो उसको विस्मृति यानी भूलने की संभावना कम हो जाती है और यही विस्मृति कम करने का एक उपाय है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोध व भय प्रकार हैं। पहला ऑप्शन संवेग के, दूसरा ऑप्शन अभिप्रेरणा के, तीसरा ऑप्शन परिकल्पना के और चौथा ऑप्शन मूल प्रवृत्ति के। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन पहला, संवेग के। क्रोध और भय एक प्रकार के संवेग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। पहला ऑप्शन अनुकरण, दूसरा ऑप्शन सीखना, तीसरा ऑप्शन कल्पना और चौथा ऑप्शन चिंतन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए या पहला ऑप्शन अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण स्थानांतरण या चौथा ऑप्शन सीखना। तो यदि पूर्व ज्ञान या पहले का अनुभव किसी नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसको कहा जाता है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। और यदि पूर्व ज्ञान या पहले का सीखा हुआ अनुभव नए प्रकार के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे कहा जाता है नकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा ऑप्शन है कल्पना, तीसरा ऑप्शन है विस्मृति और चौथा ऑप्शन है ध्यान। तो सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है उसे विस्मृति कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि या चौथा ऑप्शन है क्षीण बुद्धि। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन पहला सामान्य बुद्धि। टर्मन के अनुसार यदि बुद्धि लब्धि किसी बालक में 90 से 100 के बीच होती है तो वह बालक सामान्य बुद्धि का बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन अधिगम के अभिप्रेरणा की भूमिका, दूसरा ऑप्शन बुद्धि की प्रकृति, तीसरा ऑप्शन मूल्यों का विकास और चौथा ऑप्शन किशोरों का मनोविज्ञान। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, किशोरों का मनोविज्ञान। इसीलिए हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान का काल कहा है, क्योंकि हॉल ने किशोरों के मनोविज्ञान पर विस्तृत अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। ऑप्शन ए पहला ऑप्शन है हॉल ने, दूसरा ऑप्शन है कैमिनियस ने, तीसरा ऑप्शन है हॉलिंगबर्थ ने और चौथा ऑप्शन है फ्रायड ने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, फ्रायड ने। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए सिगमंड ने, ऑप्शन बी डब्ल्यू वुंट यानी विलियम वुंट ने, पावलाव ने और चौथा ऑप्शन है वॉटसन ने। तो जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है उसको विलियम वुंट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। पहला ऑप्शन है मैक्स बर्दीमर, दूसरा ऑप्शन है फ्रांज ब्रेंटानो, तीसरा ऑप्शन है एडगर रूबिन और चौथा ऑप्शन है कर्ट लेविन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मैक्स बर्दीमर। गेस्टाल्टवाद की जो आधारशिला रखी थी वो मैक्स बर्दीमर द्वारा रखी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है स्मृति और चौथा ऑप्शन है सृजनात्मकता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है संरचनावादियों का, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवादियों का, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषकों का और चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्ट वादियों का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 गेस्टाल्ट वादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भाटिया बैटरी का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए पहला ऑप्शन है रुचि, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि और चौथा ऑप्शन है अभिक्षमता। तो भाटिया बैटरी का उपयोग बुद्धि के मापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है हल, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है बॉस्टन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, स्किनर द्वारा अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो एक प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन पहला है अभिप्रेरणा, ऑप्शन दूसरा है अधिगम, ऑप्शन तीसरा है अभिवृत्ति और चौथा ऑप्शन है अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगम। यदि अभ्यास के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है समूह कारक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड सिद्धांत या चौथा ऑप्शन फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 110 और चौथा ऑप्शन है 125। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 125। अब बुद्धि लब्धि निकाली कैसे जाती है? तो उसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष और वास्तविक आयु है 8 वर्ष गुणा 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 125 आ जाएगा। तो 125 उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? पहला ऑप्शन है हाइपोटोलसिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है जेम्स लेंज सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है सक्रियता सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 जेम्स लेंज सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है? पहला ऑप्शन है कुंठा, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है चिंता और चौथा ऑप्शन है तनाव। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास, तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास और चौथा ऑप्शन है शारीरिक विकास। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में हमने यूपी टेट के लिए सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है आपको यह क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि आपको यह क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।